गए थे बच्चों, गए थे। लाइए, अरे इतनी भीड़ में हम कहाँ दिखेंगे। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 38। 38 इसको अभी जैसे समझा रहा हूं प्रॉपर एक एक चीज जिम्मेदारी से समझिए। कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट भी लगेंगे लेकिन अभी नहीं, शॉर्टकट का डिस्कशन बाद में, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए। ये सब दुबे जी इसको भी सही कर दीजिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, 100 स्टूडेंट पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, बच्चे कम है, हटा दीजिए। 100 ही होंगे हमारे ख्याल से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, पढ़िए आराम से आप लोग। एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। कितने सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री थी ये नहीं दिया है, हाँ लेकिन ये बोला गया है कि सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। सैनिक कितने हैं और वो निश्चित दिन कितना है, ये दोनों चीजों का वर्णन यहां नहीं है। आगे देखिए, 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने दिन ही चला जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक का था, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, मान लें कि आपका M सैनिक है और D दिन तक भोजन चलेगा। ध्यान से देखिएगा, M सैनिक है और D दिन तक भोजन चलेगा। समझिए इस बात को। शुरुआत में क्या हुआ है, 20 दिन तक 20 डेज तक, 20 दिन तक, हिंदी में लिखता हूं, 20 दिन तक M सैनिकों ने भोजन को किया है। ध्यान से देखिएगा, 20 दिन तक M सैनिकों ने भोजन को किया है। ध्यान से देखिए, 20 दिन तक M सैनिक भोजन किए हैं। गुड, क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ है, सैनिक हो गए 3m/4, 3m/4, सही है। अब सैनिक 1/4 जब चले जाएंगे तो 3m/4 ही सैनिक तो बचेंगे। अब भोजन सामग्री उतने, इसे बनाइएगा मत, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, मन कर रहा है तो आपको समझाने के लिए, ठीक। अब जो भोजन सामग्री है उतने दिन ही चलेगा जितना इसे प्रारंभ में चलना था। तो कितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था, D दिन तक चलना था। तो अब ये भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगा, D दिन तक चलेगा। अभी यहां से ये D दिन तक चला भोजन। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो पूछा गया बताइए प्रारंभ में इसे कितने दिन तक चलना था। सीधा सीधा हमने यहां पर स्पष्ट दिखाया है, बनाइएगा नहीं फिगर, आप लोग जरूरत नहीं है इसकी। M व्यक्ति पूरे D दिन तक भोजन खाते हैं, पूरे D दिन तक भोजन खाते हैं। M व्यक्तियों ने खाना शुरू किया है, 20 दिन तक इन्होंने भोजन तो किया है, 20 दिन तक ये भोजन खाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 दिन तक M सैनिकों ने भोजन किया है। उसके बाद 1/4 सैनिक चले गए, 1/4 सैनिक चले गए, क्लियर है। तो 1/4 सैनिक चले गए तो बचेंगे कितना, 3/4 M सैनिक बचेंगे, सही है। और ये सैनिक और कितने दिन तक भोजन खाएंगे, उतने दिन तक ही खाएंगे जितना इसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में 20 ही दिन तो चलना था। समझ में आ रहा है, प्रारंभ में कितने दिन तक चलना था, 20 दिन, D दिन, प्रारंभ में D दिन चल रहा था, तो D दिन तक अभी ये भोजन करेंगे, ठीक। अगर ये स्थिति ना होती तो क्या होता, 20 दिन तक ये खाते हैं, 20 दिन तक ये खाते हैं और फिर यही M सैनिक D माइनस 20 दिन और खाते हैं भोजन। अगर ये स्थिति ना होती तो, आया समझ में? देखिए ये शेष भोजन की स्थिति है, खिंच के लंबा चल गया है, लोगों के कम होने से ये खिंच गया है, लंबा चल गया है। और अगर ये लोग कम नहीं होते तो यही M सैनिक होते तो बाकी बचा भोजन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, D-20 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सहमत है आप लोग, क्लियर है? तो हम जो काम हो चुका है ऐसे सवालों में उसको हटा देंगे। ये M व्यक्ति 20 दिन तक जो खा रहे हैं उसको हटा दीजिए। हम बात कहां से करेंगे, अगर ये 1/4 सैनिक नहीं गए होते तो यही M सैनिक बाकी बचे भोजन को D-20 दिन तक खाते कि नहीं खाते।
अगर ये 1/4 सैनिक नहीं गए होते तो यही एम सैनिक बाकी बचे भोजन को D-20 दिन तक खाते। खाते कि नहीं खाते बता दीजिए आप लोग, निश्चित रूप से खाते। तो यहां एक फिक्स यूनिट है शेष भोजन के लिए, वो क्या है आपका m इंटू D-20। और यहां से भी फिक्स यूनिट हो रहा है, ध्यान से देखिए, 3m/4 सैनिक हो जा रहे हैं, तो यही भोजन कितने दिन तक चल रहा है, D दिन तक चल रहा है। M1 D1 बराबर M2 D2 पैटर्न ये सेट हो गया। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? शुभम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो बच्चों बताइएगा D बराबर क्या? 80 दिन। D बराबर आ गया आपका 80 दिन। प्रारंभ में इसे कितने दिन तक के लिए चलना था? 80 दिन के लिए चलना था। दोबारा से सुन लीजिए एक बार और। सैनिकों की संख्या नहीं दी गई है, इसमें यह बोल दिया है कि सैनिक है, निश्चित दिन के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त पड़ी हुई है। 20 दिन तक इन लोगों ने भोजन किया है, उसके बाद 1/4 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए हैं, तब भोजन उतने ही दिन चला जितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था। क्लियर है? तो देखिए मैंने थोड़ा समझाने के लिए ऐसे बना दिया था, मन कर रहा था हमारा, बाकी इसकी जरूरत है नहीं। M लोग होंगे तो D दिन तक भोजन करेंगे। ठीक, शुरुआत में M लोग 20 दिन तक भोजन किए हैं, अब लोग कम हो गए, 3m/4 लोग हो गए। 1/4 जाने का मतलब कितना भाग बचना? 3/4 भाग बचना, तो 3m/4 सैनिक अब बच गए हैं। और ये भोजन जो शेष बचा हुआ है उतने दिन ही करेंगे जितना कि भोजन प्रारंभ में चलना था, यानी कि ये भोजन कितने दिन करेंगे? D दिन तक। देखिए लंबा खिंच गया, इससे आगे बढ़ गया समय, बढ़ गया ना, लोग कम हो गए तो और लंबे दिन तक भोजन चलेगा। ये देखिए इससे आगे बढ़ गया समय, D दिन तक ये भोजन करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बच्चों ये 1/4 सैनिक नहीं गए होते, यही तो सोचना होता है हमको शेष भोजन के लिए, अगर ये 1/4 सैनिक नहीं गए होते तो यही M लोग बाकी बचे हुए भोजन को कितने दिन में समाप्त करते हैं? D-20 दिन में समाप्त करते। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? तो फिक्स यूनिट यहां से कंफर्म हो चुका है शेष काम के लिए कि ये M सैनिक होंगे तो बाकी बचे भोजन को D-20 दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन यहां लोग हो गए 3m/4 सैनिक हो गए। क्लियर है? तो ये भोजन को कितने दिन में समाप्त करेंगे? D दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो D बराबर यहां से आया 80 दिन, ये आपका आंसर है। कोई डाउट हो तो बताइए। तरीके और भी हैं, पहले ये समझ लीजिए। क्लियर हो गया? गुड। क्या नहीं, इसको वॉच अगेन में जाके देखिए, वो लेट आए होंगे यूट्यूब वाले बच्चे, इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए हो गया। ये बनाना नहीं था बच्चों, केवल करना क्या था, ये करना केवल ये सोल्यूशन है, बाकी वो तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा था। ठीक हो गया? आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। लगा दीजिए 39 अमित सर। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग पर्दे हटा लीजिए आपस में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आज बच्चे कम है। चलिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना रही है, पर्दा हटा के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखिए, आ रहा है बच्चों समझ में? आज हॉल नंबर 1 2 3 सब एक हो गया। देखिए, एक दुर्ग सेना के पास, किले वाली सेना है, किले में भी सेना रहती है ना, वही बोल रहा है। एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी। रसद समझ रहे हैं ना, राशन। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां भाग पलायन कर गया और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन चल पाएगी जितना कि पहले थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जितना कि पहले चलता, कर लीजिए, वहां फुल स्टॉप लग गया है, फिर थोड़ा सा कमी हो गई है। ठीक है, उसको करेक्शन करना है। चलिए देखिए, माना कि, मान लीजिए सीधे, माना M सैनिकों के लिए D दिन तक की भोजन सामग्री
पर्याप्त थी, सही है, क्लियर है। अब देखिए क्या है, अगर ये सैनिक 1/5 नहीं गए होते तो यही m सैनिक बाकी बचे भोजन को कितने दिन तक खाते हैं, D-10 दिन तक खाते। लेकिन 1/5 सैनिक चले गए तो अब सैनिक हो गए 4/5, यानी कि 4m/5 सैनिक हो गए। तो भोजन ये कितने दिन तक खाएंगे, उतने ही दिन तक ही खाएंगे जितना कि इसे प्रारंभ में चलना था, यानी कि D दिन तक खाएंगे। D बराबर क्या आ गया आंसर। m से भाई m तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन है। D बराबर आ रहा है आपका 50 दिन। D बराबर आ रहा है 50 दिन। हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा देखिएगा लीवोलन पे जाके। तो आप यूट्यूब मत देखिए, लीवोलन वाले बच्चे ध्यान दीजिए, यूपीएसआई वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आपको एक एक चीज। क्यों शुभम, यूपीएसआई समझ में आ रहा है। अब आइए देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिनों की खाद्य सामग्री है, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं। यदि 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाएं, तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, यदि अब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज की खपत करता है। ये जो 1000 और 900 ग्राम अनाज दिया हुआ है वो प्रति व्यक्ति प्रति सैनिक खपत है। और प्रति सैनिक खपत या प्रति व्यक्ति खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है भाई, उल्टा, और उल्टी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं। सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है। यहां भी वही चीज देखना है कि जो जितने दिन खाया जा चुका है भोजन उसको हटाइए। तो कितने दिन खाया जा चुका है, 30 दिन तक। तो 30 दिन की बात आप हटा दीजिए, सीधे बोलिए अगर यही 1600 सैनिक होते तो शेष भोजन 50 दिन में कंप्लीट करते खाते, और प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम अनाज खाता। लेकिन अब सैनिक कितने हो गए बताइए, 1200 सैनिक 1200 हो गए। तो अब ये प्रति सैनिक 1000 ग्राम अनाज खाएंगे, और मान लिया ये D2 दिन में अनाज को खाकर खत्म करेंगे। बस इतना ही करना है। तो क्या होगा, सोल्यूशन देखिए 40 नंबर का, 1600 गुणे 50 गुणे 900 बराबर क्या, 1200 गुणे D2 गुणे 1000। अब प्रति सैनिक खपत क्या हो गई, 1000 हो गई। तो D2 बराबर कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना, 60 दिन आ रहा है। यह आपका आंसर आ रहा है, D2 बराबर 60 दिन। हर एक बच्चा ध्यान देगा, D2 बराबर 60 दिन। आ रहा है सबको समझ में। जरा मुझे बच्चों के कमेंट दिखा दीजिए यूट्यूब के। सर समझ में नहीं आया, प्रियांशु यादव कह रहे हैं समझ में नहीं आया। लेट आए होंगे तो कहां समझेंगे। चलिए आइए देखिए, लोग हैं 1600 लोग होते तो शेष भोजन कितने दिन में कंप्लीट करते खाकर, 50 दिन में। क्यों, 30 दिन खा चुके हैं, बाकी बचे भोजन पे ही हम बात करेंगे। तो बाकी बचा भोजन कितने दिन चलता, 50 दिन चलता। और प्रत्येक सैनिक कितना खाते, 900 खाते। लेकिन अब हुआ क्या है, 400 लोग छावनी छोड़कर चले गए हैं, लोग हो गए हैं 1200, और प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम अनाज खाता है। तो ये भोजन को कितने दिन में खाकर कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे, D2 दिन में। इसी D2 की वैल्यू प्रियांशु निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 60 दिन। प्रियांशु ध्यान दीजिएगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन आप करिए, 41 आप करिए। एक सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे तथा उनके लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री थी, तथा प्रत्येक सैनिक का दैनिक खपत 800 ग्राम अनाज था। 10 दिनों के बाद कुछ सैनिक और आ गए इसमें, जिससे प्रत्येक का दैनिक खपत 500 ग्राम अनाज हो गया, और खाद्य सामग्री 36 दिन और चली। कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आए थे
ये पूछा गया है आपसे, बच्चे बताएंगे? अभी लगाए हैं, लगा के बैठे हैं, सब लगा के बैठे हैं? नहीं, अभी लगाइए फिर से। करिए फटाफट। सेम वही पैटर्न है, जितने दिन खाया जा चुका है उसको हटाइए आप, अनिवार्य रूप से जितने दिनों तक खाया जा चुका है उसको हटाइए आप। तो बच्चों अगर यही 3600, कितने लोगों का आ गया आंसर? गुड गुड गुड, फटाफट बताइए, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। 400 आ रहा है। देखिए अगर यही आपके 3600 सैनिक होते तो बाकी बचा भोजन 25 दिन में खत्म करते और प्रत्येक सैनिक कितना खाता? 800 ग्राम अनाज खाता। लेकिन अब लोग हो गए हैं, कुछ लोगों के आने से M2, लोग कितने हो गए? M2। आप अगर 3600 प्लस x करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए आप पहले M2 निकाल लीजिए, फिर घटाने के बाद आप अतिरिक्त पता कर लीजिएगा। हमेशा अतिरिक्त के लिए बाद में माइनस कर लिया करिए, पहले टोटल निकालिए। अगर मान लिया लोग बढ़ के M2 हो जाए, टोटल अब M2 लोग हो जाए, M2 का मतलब 3600 प्लस x, M2 का मतलब 3600 प्लस x, अतिरिक्त वाला शामिल करके। आ रहा है समझ में? तो M2 इंटू ये कितने दिन में अनाज को खत्म कर देंगे? और 36 दिन में खाकर खत्म करेंगे। तो गुड़े 36 और गुड़े प्रत्येक सैनिक की खपत क्या है? 500 ग्राम अनाज है। M2 बराबर क्या? 4000 आ रहा है। अतिरिक्त सैनिक क्या हो जाएंगे? 4000 में से 3600 माइनस कितना? 400। क्लियर है? आ रहा है बच्चों समझ में? है कोई डाउट? क्लियर है? आइए चलिए देखिए, टाइप 4 अब शुरू हो गया आपका। 42 नंबर का क्वेश्चन है, लगाइएगा 42। सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं इसमें, लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा छोटा है। 42 देखिए, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिनों तक काम रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे समय पर काम को समाप्त कर दें? देखिए, निर्धारित समय काम समाप्त करने का क्या है? 85 दिन। 10 दिन इसमें काम हो चुका है, 75 दिन का काम शेष है। तो अगर कोई घटना नहीं घटित हुई होती, लोग आए गए नहीं हुए होते, हड़ताल नहीं होता, तो यही आपके 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 75 दिन में समाप्त कर देते। 60 क्यों? 75 दिन ना, 10 दिन हो चुका है। हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब कोई हड़ताल वड़ताल नहीं हुई होती, हम उसकी बात कर रहे हैं। लगातार स्मूथली काम चलता रहता तो यही 120 लोग बाकी बचे काम को 10 घंटे प्रतिदिन करते हुए 75 दिन में समाप्त करते कि नहीं करते? बता दीजिए आप लोग। 100% करते। क्लियर है? करते ही करते। तो बच्चों एक तो फिक्स यूनिट हमको चाहिए ही चाहिए, चूंकि हमें शेष काम ही कराना है आगे, तो हमको टोटल लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। हम शेष पर ही टारगेट करेंगे कि अगर कुछ घटनाएं नहीं घटित हुई होती तो यही 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 75 दिन में काम को क्या कर देते? कंप्लीट कर देते। आया समझ में? लेकिन घटनाएं घटित हो गई हैं,
हड़ताल पे जाने से 25 दिन तक काम रुका रहा है। आया समझ में? 75 दिन में काम होना था, 25 दिन तक क्या है, काम रुका रहा है उसमें। तो यानी कि अब अगर समय पर काम समाप्त कराना चाहे तो अब काम को कितने समय में कराना पड़ेगा? केवल और केवल 50 दिन में। सहमत है आप लोग? भाई 85 दिन में ही होना है। 10 दिन हुआ है और 25 दिन हड़ताल हो गया, तो अब हमारे पास समय केवल काम कंप्लीट कराने का क्या है? 50 दिन। तो अगर समय पर हम काम, निर्धारित समय पर काम को समाप्त करना चाहे तो हमें अब 50 दिन में काम को कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से लोगों को बढ़ाना पड़ेगा या काम के घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो बोला गया है काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए। मान लिया हो गया M2 लोग, टोटल यहाँ M2 लोग काम करने लगे हैं। 8 घंटे ये प्रतिदिन काम करके 50 दिन में काम को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ में? हड़ताल के कारण अब समय कितना बचा है? 50 दिन ही तो बचा है। क्या इसके लिए अलग से कुछ लिखवाना पड़ेगा इस 50 दिन के लिए? क्लियर है? तो बताइए M2 बराबर क्या? 225 आदमी। अतिरिक्त आदमी बताइए। $225 माइनस क्या? हाँ 120। बताइए कितना? 100। आज बहुत आदमी लगा दिए गए अतिरिक्त। सही भी बात है, हड़ताल भी तो लंबा हो गया, तो या तो लोग बढ़ाइए या तो काम करने का घंटा बढ़ाइए। दोनों में से किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका काम बचे हुए समय में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, यहां घंटा भले कम कर दिया गया लेकिन लोगों को काफी बढ़ा दिया गया है। लोगों को काफी बढ़ा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। आ रहा है समझ में? पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोई डाउट है? सही है, चलिए आइए देखिए, दोबारा एक बार समझा दूं। किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइएगा। क्लास में बैठा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो। आप हैं? आया समझ में? और कौन है भाई जिसको नहीं समझ में आया? यूट्यूब पे दिखाइए जरा तो देखें। यूट्यूब वाले कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। समझ आ रहा है, ठीक। रसायन विज्ञान की पाठशाला, इनको समझ में आ रहा है। 105 बच्चों ने आंसर भी तो दिया, एक तो एंड नहीं हो पाता। क्या एंड नहीं हो पाता? किसका बैच लॉन्च होता है दिखाइए। किसका? कन्हैया भाई हमेशा बैच लॉन्च होता है। किसका बैच लॉन्च होता है? मेरा तो हमेशा एंड होता है। हर टॉपिक के साथ मेरा बैच एंड होता है, हर टॉपिक के साथ। क्योंकि बैच क्या है? ये साइक्लिक है। इनका मेन मुद्दा क्या है जरा देखिए तो, देख लीजिए। क्या? बस इतना ही कमेंट है इनका। चलिए, मेरा बच्चों हमेशा बैच, जैसे यही मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये खत्म होगा कुछ लोग खिसक लेंगे बैच से। क्यों खिसकेंगे? उनका एडमिशन कहाँ से हुआ होगा? मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से हुआ होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा वो चले जाएंगे। आगे देखिए, सबसे ज्यादा कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं, सॉरी, किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपके बैच में ना हो। हर एक चीज बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाए, कंटेंट बेस्ट हो। क्योंकि ये एसएससी सीजीएल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिपाही के लिए नहीं। समझिए इस चीज को, कहीं से आपके साथ लापरवाही नहीं छोड़ी जाती है। एक बार बेस मजबूत हो गया ना तो फिर अपना किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक काम करना चाहिए। जैसे शीट लग गया, शीट तो लगा ही ले रहे हैं आप, कोई भी बुक उठाइए, इधर उधर का स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह उठाइए, लगाइए। लगेंगे क्वेश्चन तो अपने आप फिर कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। अरे वाह, मैं तो इस बुक से भी क्वेश्चन लगा लिया, मैंने यहाँ की भी एसटी का क्वेश्चन लगा लिया। कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। तो कॉन्फिडेंस आपको खुद से काम करने से ही आएगा। जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना फायदा मिलेगा। मेरा काम तो सबके लिए कॉमन है, तो समान रूप से शिक्षा दे रहा हूँ। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, पूरी पूरी। सिलेक्शन तो आप ही को लेना है, हमको थोड़ी लेना है। सिलेक्शन किसको लेना है? आपको। तो काम भी आपको करना पड़ेगा, हम गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन। 43
थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, 43। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। एक ठेकेदार ने एक नहर की खुदाई करने हेतु 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके पूरे काम को 28 दिनों में समाप्त करेंगे। 10 दिनों के बाद 12 दिनों तक काम रोकना पड़ा, क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए। उसके बाद प्रतिदिन काम करने की अवधि 9 घंटे किया गया। ज्ञात कीजिए कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं कि पूरा काम समय पर समाप्त हो जाए। ये वैसा ही पुराना सवाल है जैसे वहां पर हड़ताल हो गया, यहां पर एक दुर्घटना हो गई। समझिए बात को, सेम क्वेश्चन है। अगर बेटा यही 15 व्यक्ति काम पर लगे होते तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए बचे हुए काम को 18 दिन में समाप्त करते कि नहीं करते? एकदम सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। बचे हुए काम को 18 दिन में समाप्त करते। क्लियर है सारे बच्चों को? लेकिन हुआ क्या है, 10 दिन बाद 12 दिनों के लिए काम रोकना पड़ा है और दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए। उसके बाद काम के अवधि को 9 घंटे के बढ़ा दिया गया है, 9 घंटे कर दिया गया है। ज्ञात कीजिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगे। लगाना ही पड़ेगा अतिरिक्त व्यक्ति। अगर काम समय पर कंप्लीट कराना चाहते हैं, 18 दिन का ही समय मिला हुआ है, उसमें आप 10 दिन कर चुके हैं। कितने दिन कर चुके हैं? 10 दिन। 18 दिन नहीं, 28 दिन। 28 दिन का समय मिला है, 10 दिन आप कर चुके हैं, 18 दिन बचा है। 18 दिन में काम होना है, लेकिन उसमें भी 12 दिन आपने बर्बाद कर दिया। बचा कितना? 6 दिन बचा। 6 दिन में अब काम कंप्लीट होना है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। या काम के घंटे को बढ़ाइए, लोगों को बढ़ाइए, या दोनों को बैलेंस करके बढ़ाइए। समझिए बात को। काम निश्चित रूप से अब लोगों को बढ़ाकर कराने से ही कंप्लीट होगा समय पर। समय पर यानी कि 18 दिन में नहीं, अब समय पर काम कंप्लीट होने का मतलब केवल 6 दिन में होना है। केवल कितने दिन में होना? 6 दिन। निर्धारित समय हमारा 28 दिन है, 10 दिन काम हो चुका है, 18 दिन में और होना है, लेकिन 18 दिन में नहीं, 12 दिन काम रुक गया। तो अब अगर समय पर काम कंप्लीट कराना चाहते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट कराना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को बढ़ाया जा रहा है। वही पूछा गया है कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर बढ़ाया गया है। समझ में आया? चलिए आइए देखिए। तो वही काम है हमारा, फिर से शेष काम को ही टारगेट करेंगे। अगर घटनाएं नहीं घटी होती तो यही हमारे 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बचे काम को 18 दिन में कर देते हैं। लेकिन दुर्घटना घटित हो गई है, 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, तो यहां पर पहुंचे कितने लोग? 11 लोग ही पहुंचे हैं। कितने लोग पहुंचे हैं? 11 लोग। इस 11 में अतिरिक्त लोगों को जोड़ना है। समझिए बात को, 15 में नहीं, 11 में जोड़ना है अतिरिक्त लोगों को। समझिए, 11 लोग ही दुर्घटना के बाद पहुंच पाए हैं, 4 अयोग्य हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं, काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मान लिया लोग टोटल यहां हो गए M2। अब काम की अवधि को 9 घंटे कर दिया गया है और समय पर समाप्त करने के लिए अब दिन कितना बचा? बताइए, 6 दिन ही बचा। M2 बराबर निकाला जाएगा तो क्या 30 आ रहा है। अतिरिक्त आदमी बताइए, 30 लोग यहां काम कर रहे हैं, 30 में से कितना कम करिए? 11 बेटा, 11, 15 नहीं। यहां पर काम करने केवल 11 पहुंचे हैं, 11 में आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो आप 11 माइनस करेंगे तो अतिरिक्त कितने लोग लगाए गए हैं? 19 व्यक्ति लगाए गए हैं। ये आपका आंसर है। 19 व्यक्ति लगाए गए हैं। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। लीवोलन वाले हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे, आप इंडिविजुअल वाले तो है ही। किसी के मन में कोई वो तो भावना नहीं है कि हीन भावना, अरे सर हमको तो यूपीएसआई वाले बैच में पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल वाले में यूपीएसआई पढ़ रहे हैं, समझिएगा बात को। इंडिविजुअल मैथ्स के बैच में यूपीएसआई को शामिल कर रखा है, क्योंकि टॉपिक सेम है। अगर यूपीएसआई का फॉर्म आ गया होता तो हम जल्दी कंप्लीट करा देते उसमें, लेकिन अभी फॉर्म का कुछ पता नहीं, तो और डिटेल में पढ़ लीजिए यूपीएसआई वालों, और डिटेल में अच्छे से एक एक टॉपिक जिम्मेदारी से पढ़ लीजिए, लाइव आकर पढ़ा करिए। चलिए आइए देखिए, हो गया बच्चों ये। अब देखिए, फिर समझा दूं, ये 11 क्यों माइनस हुआ है? 4 तो अयोग्य हो गए, 15 थोड़ी माइनस करेंगे। 15 में हम एक्स्ट्रा थोड़ी बढ़ाए थे, हम तो 11 में बढ़ाए थे, इसलिए 11 माइनस किया गया। सहमत है? सबको आ रहा है? क्लियर है? मास्क कहाँ है भाई आपका? मास्क लगाइए। गलत बात है ये, मास्क सभी लोग लगाएं। बच्चे आप भी मास्क लगा लीजिए,
आप बार बार मास्क भूल जाती हैं। अमित सर किसी को बोल के, छोटू को बोल के मास्क का प्रबंध करवाइए। चलिए देखिए, हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर 15 माइनस करेंगे फिर 4 और माइनस कर लीजिए, कट करना चाहते हैं ना, ठीक है। चलिए, मेन कैमरे लगे हुए हैं, आप समझिए, ठीक है। जो सरकार का नियम है वो सबको मानना ही मानना पड़ेगा। कैमरे लगे हुए, इन चीजों का ध्यान रखना है, हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग लेके चलना है, ठीक। वैसे तो वैक्सीन कल से मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक। आइए देखिए क्या हो गया। हाँ नेक्स्ट, आइए चलिए देखिए। और किसी के पास, सबके पास मास्क है ना, ठीक है। चलिए, एक ठेकेदार एक बांध को बनाने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। वे 5/6 काम 10 सप्ताह में समाप्त करते हैं। वर्षा के शुरू हो जाने के कारण न केवल 4 सप्ताह तक काम बंद रहता है, बल्कि किए हुए काम का 2/5 काम भी पानी से बह जाता है। वर्षा के बाद जब काम शुरू हुआ तब केवल 150 व्यक्ति ही काम पर लौट पाए हैं। कार्य की शुरुआत से अंत तक काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? ध्यान से देखिए, यहां पर शेष काम का टारगेट करने का बाद में जरूरत है। अभी स्टार्टिंग में ही फिक्स यूनिट दिया हुआ है कि 200 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 सप्ताह में 5/6 काम कर लिए हैं, तो शेष काम कितना बचा है? 1/6 काम बचा है। लेकिन वर्षा के कारण जितना काम हुआ था उसका 2/5 काम पानी से बह भी गया। तो मुख्य बात यहां ध्यान देनी है, शुरुआत में तो अपना हुआ था कितना काम? 5/6 काम, सही है। तो ये तो रहेगा ही, ये तो हुआ ही हुआ है, क्षमता अनुसार काम इतना 5/6 हुआ है। लेकिन अब आगे जो काम होना है वो 1/6 नहीं है। आगे जो काम हुआ है वो 1/6 तो है ही, साथ ही साथ जो काम पानी से बह गया है उसको भी करवाना पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? बताइए, जो काम बर्बाद हो गया उसको भी तो करवाना पड़ेगा। तो शेष काम में हमारा केवल 1/6 नहीं है, शेष काम में 1/6 भी होगा और 5/6 का 2/5 काम भी होगा। जो बह गया है उसको भी करना पड़ेगा, जो बह गया है उसे भी करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, यहां लिखते हैं शेष काम। हुआ काम 5/6, शेष काम 1/6, आगे होने वाला काम क्या होगा? 1/6 तो कराना ही कराना है, ये तो बचा ही बचा था। लेकिन जो पानी से बह गया है 5/6 का 2/5 काम, बेटा उसको भी करवाना है। जो पानी से बहा है उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं करवाएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। तो 1/6 प्लस 5/6 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया 3, कितना आएगा? 1/2। आगे होने वाला काम 1/2 है, आगे होने वाला काम 1/2 है। चलिए आइए देखिए, हाँ हाँ हाँ, हमारा 5/6 काम हुआ था, इसी का 2/5 काम बह गया है। तो जो काम बहेगा वो कितना होगा? इसका 2/5 होगा, यानी कि 1/3 काम बह गया, 1/3 काम बह गया। तो जो काम बहा है उसको भी तो करना पड़ेगा। आपने 10 काम किया है, 1/5 काम बह गया, तो कितना काम बह गया? 10 गुणे 1/5 यानी कि 2 काम, 2 काम बह गया। वही काम हमने किया है। 5/6 काम किया गया था, किए हुए काम का 2/5 काम बह गया, तो इसी का मतलब गुणा, इसी का 2/5 निकालेंगे, तो 1/3 काम पानी से बह गया है, समझे? तो 1/3 काम जो पानी से बहा है उसको भी तो करना पड़ेगा आगे। तो इसलिए हमने 1/3 और 1/6 जोड़ लिया, कितना आ गया? 1/2 काम। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है कि नहीं बात समझ में? बताइए। आज क्लास लेट नहीं होने वाली थी बच्चों, लेकिन एक समस्या हो गई थी, यूपीएसआई वाले में पहले से 5:15 का शेड्यूल पड़ा हुआ था। इस कारण से एक दिन हमने इसके जस्ट पहले 5:15 पे क्लास लिया था ना बच्चों, वही शेड्यूल पड़ा था, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। कल से आपका टाइमली मिलेगा, सारी चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, तो करना क्या है? 1/2 काम आगे करना है। अब देखिएगा, 200 व्यक्ति 10 सप्ताह में कितना काम किए हैं? 5/6 काम किए हैं।
वर्षा के शुरू हो जाने के कारण ना केवल 4 सप्ताह तक काम बंद रहा, बल्कि किए हुए काम का 2/5 काम भी पानी से बह जाता है। वर्षा के बाद जब काम शुरू होता है तो केवल 150 व्यक्ति ही काम पर आते हैं। कितने? 150 व्यक्ति ही काम पर आते हैं। और पूछा गया बताइए शुरू से अंत तक का टोटल टाइम बताइए जितने में कार्य समाप्त हुआ। मतलब ये सब वर्षा काम रुकने वाला समय भी इंक्लूड करके बताना है। तो मान लिया यहाँ क्या लगेगा, x सप्ताह का समय लगेगा। और काम बेटा यहाँ कितना करना है, 1/2 की 1/6, 1/2 करना है। ठीक, तो x बराबर क्या, 8 सप्ताह आया। x बराबर क्या आ गया, 8 सप्ताह आया। क्लियर है, x बराबर 8 सप्ताह। अब चलिए ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखेगा, x बराबर आ गया 8 सप्ताह। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय, कार्य समाप्त होने में लगा समय क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त होने में लगा समय बोलिए। सीधे सीधे शुरुआत में 10 सप्ताह, काम कितने सप्ताह तक रुका है, 4 सप्ताह तक, वो भी तो शामिल होगा इसमें। और ये 8 सप्ताह, कितना, 22 सप्ताह। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे, 22 सप्ताह ये आपका आंसर है। सही है। आ रहा है सबको समझ में? करा आपने? कॉपी कहाँ है आपकी? पेज पे लिख रहे हैं आप, अब छूट गया। ठीक है, आप लोगों को बच्चों आ रहा है सबको? दोबारा बता दूं एक बार, कितने लोगों को नहीं आए, ईमानदारी से बताइएगा। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। शुभम आपको नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए आप एक ठेकेदार हैं, आपने 200 आदमियों को काम पर लगाया है। इन्होंने 10 सप्ताह में कितना काम किया, 5/6 काम किया। तो क्या यहां लिख सकते हैं कि 200 आदमियों ने 10 सप्ताह में 5/6 काम किया? ठीक है, लिख सकते हैं। अब आगे क्या हुआ है, वर्षा शुरू हो गई है। वर्षा शुरू हो जाने के कारण 4 सप्ताह तक काम बंद है और किए हुए काम का 2/5 काम भी बह गया। ध्यान से देखिए, काम हुआ था 5/6 शुरुआत में, काम होने को था 1/6 और 1/6 ही बचा था। लेकिन अब आगे होने वाला काम 1/6 नहीं होगा शुभम, आगे होने वाला काम क्या होगा बताइए, 1/6, 1/6 और प्लस जो काम पानी से बह गया है उसको भी तो कराएंगे। इसको किसी उदाहरण द्वारा समझाऊंगी, समझ गए आप? सीधा समझ में आ गया कि नहीं, कि जो काम बर्बाद हुआ है उसको भी तो करवाना पड़ेगा। तो 5/6 का 2/5, क्यों बच्चों बताइए, 5/6 का 2/5 काम भी कराना पड़ेगा। यानी कि 1/3 काम भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें करवाना पड़ेगा जो काम पानी से बहा है। यानी कुल मिला के 1/2 काम कराना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए कितने लोग आए हैं, 150 लोग आए हैं। तो 150 लोग मान लिया x सप्ताह में कितना काम कर देंगे, 1/2 काम कर देंगे। हल करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 सप्ताह। अब पूछा है शुरुआत से अंत तक कितना समय लगा है काम कंप्लीट होने में। तो शुरुआत में 10 सप्ताह तक काम हुआ है, लास्ट में 8 सप्ताह तक काम हुआ है, और बीच में जो 4 सप्ताह तक काम रुका हुआ है उसको भी तो शामिल करेंगे। तो कि शुरुआत से अंत का समय पूछा हुआ है, तो टोटल कितना होगा, 22 सप्ताह होगा। टोटल टाइम कितना होगा बच्चों, 22 सप्ताह। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 5 में। आइए, टाइप 5 देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में संपन्न यानी कि समाप्त कर सकती हैं,
तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। तो पैटर्न तो वही है, M1D1 बराबर M2D2 से ही आंसर आएगा। यहां जो एक काम करने वाले लोगों का प्रकार दिया हुआ है उसको आप भली भांति देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन मिले थे उसमें एक ही टाइप के लोग काम करते थे, यहाँ अलग अलग टाइप के लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी आगे होंगे। तो इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब तक हम काम करने वालों की यूनिट सेम ना कर दें तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए बच्चों, कन्वर्जन इसमें होना चाहिए कि कन्वर्जन फॉर्मेट देना चाहिए कि कितने पुरुष बराबर कितनी महिला। आया समझ में? ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो पहला वाला लाइन लिखा है 3 पुरुष या 6 स्त्रियां। इसका मतलब क्या, 3 पुरुष उस काम को कर लें या उसी काम को 6 स्त्रियां कर लें, बात बराबर, काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब यहां से ये हमको पता चल रहा है कि 3 पुरुषों की क्षमता 6 स्त्रियों की क्षमता के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 3 पुरुष बराबर 6 स्त्री। लिखा जा सकता है 3 पुरुष बराबर 6 स्त्री। 3 पुरुष या 6 स्त्री का मतलब क्या हो गया, चाहे 3 पुरुषों से काम कराइए चाहे 6 स्त्रियों से काम कराइए, काम समय पर समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पुरुष बराबर 6 स्त्री। हर एक बच्चा देखे तो 1 पुरुष बराबर क्या, 2 स्त्री आएगा। देखिएगा ध्यान से, 1 पुरुष बराबर 2 स्त्री। अब सुनिए, हमें आंसर देना है कि 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो हमको इसमें से कोई एक को M1D1 बना लेना है। यही पैटर्न है हमारा। यह भी पता है 3 पुरुष काम को 16 दिन में करते हैं या 6 स्त्रियां काम को 16 दिन में करती हैं। कंफर्म है हमारे पास, 6 स्त्रियों से काम कराइए 16 दिन में समाप्त होगा, या 3 पुरुषों से काम कराइए तो 16 दिन में समाप्त होगा। तो हम किसी एक को M1D1 बना लेंगे क्योंकि यूनिट हमारी फिक्स है, 3 पुरुष गुणे 16 दिन या 6 महिला गुणे 16 दिन। आ रही है बात समझ में? तो आप कुछ भी यहां कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, 3 पुरुष गुणे 16 दिन कि 6 महिला गुणे 16 दिन। 3 पुरुष गुणे 16 दिन आपने कर लिया। ये बराबर किसके हुआ, कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष प्लस 8 स्त्रियां। काम को कितने दिन में करेंगी, तो काम को D2 दिन में करेंगी। तो बच्चों यहां देखिए, ये पुरुष है यूनिट यहां, और यहां यूनिट पुरुष और स्त्री दोनों है। तो या तो पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट कर लीजिए या महिलाओं को पुरुषों में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका काम होगा। और कन्वर्जन फॉर्मूला वहां दिया हुआ है, 1 पुरुष बराबर 2 स्त्री या 1 स्त्री बराबर 1/2 पुरुष। 1 स्त्री बराबर, सॉरी हाँ ठीक तो है, 1 स्त्री बराबर आधा पुरुष। आ गया समझ में? क्लियर है? 1 स्त्री बराबर क्या हो जाएगा, आधा पुरुष। कोई डाउट? चलिए देखिए, आप किसको चेंज करना चाहते हैं आप बताइए। स्त्रियों को ही चेंज करिए, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो 2 जगह पुरुषों को भी चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। स्त्री को ही केवल किस में बदल लीजिए, पुरुष में बदल लीजिए। तो ये 3 गुणे हो गया 16, ध्यान दे दीजिएगा, बराबर ये क्या होगा 12 प्लस 8 गुणे 1/2, ये भी पुरुष में हो गया, और गुणे D2। अब बोलिए D2 बराबर क्या, 3 दिन। आ गया, आ गया बच्चे, D2 बराबर 3 दिन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर स्त्रियों को मत चेंज करिए, पुरुषों को स्त्रियों में चेंज करिए, कई लोग सोच रहे होंगे। तो आगे हम लोग करेंगे इस तरह से, ठीक है, आगे भी कर सकते हैं। अभी बस कन्वर्जन देख लीजिए, क्या किया हमने, 1 स्त्री बराबर 1/2 पुरुष हुआ। तो हमको आप बताइए 8 स्त्री बराबर कितने पुरुष, 8 गुणे 1/2 4 पुरुष होंगे ना, बताइए आधे होंगे कि नहीं। तो 8 का आधा डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे, 1/2 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट? चलिए आप लोग बच्चे हॉल नंबर बनवा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज तो हॉल का सीमा ही टूट गया, बच्चे हमें नहीं लगता 100 से ऊपर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के पढ़िए। चलिए हो गया ये। अब देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, सीधे हमने वहां 1/2 से गुणा किया। एक तरीका और है, इसकी क्षमता यहां निकाल लें, ये भी बड़ा परफेक्ट तरीका है आपका वहां यूनिट सेम करने का।
जैसे यहां कर देंगे पुरुष बटा में स्त्री बराबर क्या 2/1 हो जाएगा। हो गया 2/1। तो जहां जहां पाइए पुरुष वहां वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और जहां जहां महिला दिखे वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्षमताओं का अनुपात निकाला है हमने, पुरुषों और स्त्रियों की क्षमताओं का अनुपात आ रहा है 2:1। क्षमताओं का अनुपात 2:1 सही भी बात है भाई। जब एक पुरुष बराबर 2 स्त्री है, इसका मतलब पुरुषों की क्षमता स्त्रियों की क्षमता की 2 गुनी है कि नहीं है। ये क्षमता वाली बात हम वर्क एंड टाइम में डिटेल में करेंगे, लेकिन फिर भी यहां देख लीजिए, एक पुरुष बराबर 2 स्त्री, मतलब एक अकेले पुरुष का काम 2 स्त्रियां मिलकर करती हैं, मतलब उस पुरुष की क्षमता स्त्रियों की क्षमता का क्या होगा, दुगना होगा। पुरुष की क्षमता स्त्री की क्षमता का क्या होगा, दुगना होगा। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, अगर आपने पुरुष बटा स्त्री ऐसे निकाल लिया तो 2/1 हो गया। तो बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 3 गुणे 2 गुणे 16 कर लीजिए, और यहां 12 गुणे 2 कर लीजिए, 8 गुणे 1 कर लीजिए, गुणे D2 हो जाएगा। थोड़ा छोटा इसको कटा लिया करिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8। इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। अब बताइए, अभी और कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 बराबर क्या, ये कितना हो 3 1 4 और गुणे D2। तो D2 बराबर क्या, सही है। काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 दिन में कंप्लीट होगा। यह भी एक तरीका है। ऐसे आपने क्षमता निकाल ली, अब बार बार अब कोई टेंशन नहीं किसका कैसे कन्वर्जन करना है, कोई टेंशन नहीं। पुरुष बटा महिला बराबर आ गया 2/1, तो पुरुषों में 2 का गुणा और महिलाओं में 1 का गुणा कर लीजिए, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से। सही है, आ रहा है समझ में। यह भी एक तरीका है। बढ़े आगे, आइए बोला गया है 46 में, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लें तो 18 पुरुष और 15 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। सेम क्वेश्चन है, 16 पुरुष बराबर क्या 20 स्त्री। बच्चों इस लाइन से आपको ऐतराज तो नहीं है, कोई इसमें आपको डाउट, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है। कहीं लिखा हो 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, इसका मतलब चाहे 16 पुरुषों से काम कराइए चाहे 20 स्त्रियों से काम कराइए, काम होगा समय पर, यानी कि 25 दिन में ही समाप्त होगा। तो यहां बोला जा सकता है 16 पुरुषों की क्षमता 20 स्त्रियों की क्षमता की क्या है, बराबर है, बोला जाएगा यहां से। तो यहां से अगर मैं निकालूं पुरुष बटा स्त्री, तो ये क्षमताओं का अनुपात आएगा 20/16, यानी कि 5/4 आएगा। आ रहा है 5/4। पुरुष बटा स्त्री बराबर आ गया 5/4। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ, है कोई परेशानी। अब चलिए देखिए, यहां पर किसी एक को M1D1 बनाइए, किसी को जो जिसको मन करे। मान लिया 16 पुरुष ही काम को कितने दिन में करते हैं, 16 पुरुष काम को 25 दिन में करते हैं, या आप लिख सकते हैं 16 पुरुष गुणे 25 दिन, समझिए, या 20 महिलाएं काम को कितने दिन में करती हैं, 25 दिन में। तो 20 महिलाएं गुणे 25 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपसे कुछ कहने पूछने नहीं जा रहा है। तो हमने मान लिया लिख लिया 16 पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। तो 16 पुरुष गुणे क्या करेंगे, सीधे 5। अब पुरुष पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे कैलकुलेशन वाला पैटर्न दे रहा हूं मैं। 16 गुणे 5 गुणे कितना 25, ध्यान दीजिएगा इसी का मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर कैसे लोग हैं बताइएगा, 18 पुरुष और 15 स्त्रियां। तो 18 गुणे 5 प्लस 15 गुणे क्या 4 और गुणे D2, ये पैटर्न होगा बच्चों। बस कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप देख लीजिए, 5 से ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 50 25, और किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 8 कितना आ रहा है ये कितना आया 40 नहीं, 40 5 कितना हो गया 200, बराबर कितना 9 और 5
कितना 14 हो गया। अभी और कट सकता था क्या? नहीं, 9 6 है, हाँ ठीक, 15 हो गया बच्चों, ठीक। और गुड़े D2, D2 बराबर क्या लीजिए 13 सही 1/3 दिन आंसर। अब बताइए क्या परेशानी है किसी को? उस वाले में हमको बार बार नहीं फंसना है कि एक पुरुष बराबर कितनी स्त्री या एक स्त्री बराबर कितने पुरुष। उससे ज्यादा आसान हमारा ये रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना, उसी से निकल के आया है ये, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाता है। पुरुष बटा स्त्री आपने दे दिया, 5/4 आ गया। ये क्या है? इनकी क्षमताओं का अनुपात है, सही है। हाँ तो हाँ यही तो होगा, हाँ 5/4 ही होगा। 16 पुरुष बराबर 20 स्त्री, तो पुरुष बटा स्त्री इसको नीचे ले आइए, 20 बटा, ठीक है। बस ये 5 आया, ये 4 आया, तो पुरुषों में 5 का गुणा और स्त्रियों में 4 का गुणा। बस पुरुषों में 5 का और स्त्रियों में 4 का गुणा कर लीजिए। अपना ये पैटर्न एक बार में लिख लेंगे, हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? यस। जहां 16 है, जहां 16 है, अच्छा यहां हाँ कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं बाबू, कर दें क्या? ठीक। फिर यहां पर अगर आप 20 स्त्रियां कर देंगे तो यहां पर 4 का गुणा होगा। आया समझ में? तो भी 20 चौके 80 हो रहा है और 16 पाँचे 80 हो रहा है। देख लीजिए कोई नुकसान नहीं है, बात बराबर ही रहेगी आपकी। समझ में आया? अगर 20 कर देंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 20 चौके 80। 16 है तो पुरुषों की का फिगर क्षमताओं का 5 है तो 5 से गुणा कर रहे हैं। ये सिस्टम बनता है आपका, ठीक है। चाहे किसी को ले, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी अलग से दिमाग में नहीं रख के चलना है कि हम किसको लें किसको ना लें। बस एक फ्री फ्लो में आप क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा कमेंट यूट्यूब वालों के दिखवाइए हमें। अमित यादव आंसर करे हैं। विनोद कुमार साउंड की उनको दिक्कत है सर। 46 फिर से चलिए 46 बच्चा कह रहा फिर से, क्या है? आप लोग क्या कह रहे हैं? आसान तो है लेकिन वो बच्चा कह रहा है फिर से। वॉच अगेन में जाइए फिर से, ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना है? सामने है, आप लोग पूछना है दोबारा? चलिए तो आइए आगे। 47 आइए। 75 लड़के एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। कितने पुरुष उस काम के दोगुने काम को 20 दिन में पूरा करेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में करते हैं। तो यहां भी तो बात वही हो गई कि 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के करते हैं। तो यहां से भी तो वही चीज आ रही, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, यहां से भी वही बात आ रही है। आइए चलिए देखिएगा 47 मिल तो गया यहां से कन्वर्जन, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, ठीक। तो पुरुष बटा लड़के क्या आ जाएगा? 3/2। पुरुषों में 3 का गुणा करेंगे और लड़कों में 2 का, M1D1 में। आइए M1D1 बराबर M2D2। 75 लड़के एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 75 गुणे 2 गुणे 24, श्योर है? लड़कों में किसका गुणा? 2 का। तो 75 गुणे 2 गुणे 24 बराबर, पूछा गया है बताइए कितने पुरुष उस काम के दुगने काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो काम क्या है? 1 है। तो कितने पुरुष? मान लिया X पुरुष, माना पुरुषों की संख्या बराबर X पुरुष। ध्यान से देखिए, तो पुरुषों में किससे गुणा? 3 से। उस काम के दुगने काम को यानी कि 2 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 20 दिन में पूरा करेंगे। यही तो सिस्टम है। कन्वर्जन वाला तामझाम खत्म हो गया कि यहाँ 1 पुरुष बराबर इतना लड़के ले आए फिर रखें गुणा करें, ये सब काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा, सही है? तो बताइए X बराबर क्या? 120। 120 पुरुष, 120 पुरुष अगर 20 दिन काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 120 पुरुष अगर 20 दिन काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, सही है? एवरेज में थोड़ा सा बच गया है ना बच्चों? कल एवरेज पढ़ा दूं? एवरेज में कितने क्वेश्चन बचे हैं? 40। एक दिन तो लगेगा ही एवरेज पढ़ाने में।
तो इसको रोकना पड़ेगा, कल रोक दूं? हाँ, सोल्यूशन दे दूं, टेलीग्राम पे डाल दूं सोल्यूशन? जो पूछना होगा उसमें फिर पूछ लीजिएगा, 2-4 सवाल कल ही पूछ लीजिएगा, ज्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूछना भी पड़ेगा, 4 या 5 सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएंगे, सब ऐसे ही पीछे के टाइप से रिलेटेड है। इतना क्वेश्चन हो ही चुका है हम लोग का, कुछ छूटा ही नहीं है एवरेज में, मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। अब बाकी 2-4 हमेशा देखिए सवाल कुछ ऐसे हमेशा आते रहेंगे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रटा रटाए नहीं कि शीट का सवाल रट लो और सारा काम हो जाएगा। बाहर से भी क्वेश्चन आपको हमेशा लगाते रहने हैं कि नए नए भाषा आपको मिलते रहें। भाई शीट में तो लिमिटेड भाषा होगी ना, और भाषा का जो टाइप है, प्रकार है, वो अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन का टाइप लिमिटेड है, लेकिन भाषा तो विभिन्न प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के रखी जा सकती है आपके सामने। तो इसीलिए मैंने कहा कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा कब आएगा, जब शीट अच्छे से लगा लीजिए, एक एक सवाल शीट का आने लगे, फिर कोई भी बुक उठाइए और हलवा लगे सवाल आपको, तो कॉन्फिडेंस वहीं से उड़ जाता है आपका, फिर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कोई डर नहीं होगा, आराम से 100% करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है। तो अभी वो सोच बच्चों में आप लोगों में विकसित नहीं हो पा रही है, ये सोच विकसित कराना है। लेकिन हम क्या करें, 2-2.5 घंटे के लिए आए आप हमारे साथ, फिर जाते हैं, फिर पलट जाते हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई से नाता टूट जाता है आपका। इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चे अब पाए ही नहीं जाते हैं, 10% छोड़कर। इलाहाबाद में केवल और केवल घूमने फिरने वाले बच्चे हैं, दाल चावल खाकर सोने वाले बच्चे हैं, इसलिए यहाँ सिलेक्शन का ग्राफ लगातार गिरा है। और यहाँ के बच्चे दिल्ली भी चले जाते हैं तो वापस 2 साल या 3 साल में लौट के आते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो ये वही काम वहां भी करते हैं। क्या दिल्ली में लाखों बच्चे हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं क्या? सिलेक्शन कौन ले रहा है? जिनका बेस पहले से अच्छा है और जो रगड़ के 6 महीना 8 महीना 10 महीना मेहनत कर रहे हैं। समझिए इस बात को, एक सामान्य बच्चा आप सेलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, गारंटी लिखवा लीजिए, सामान्य बच्चे के बस का है ही नहीं। सामान्य बच्चा ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाए तो पनीर की पार्टी हो जानी चाहिए। सामान्य बच्चा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, डरिएगा नहीं। ये चीजें आपको फेस करनी है, समय है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, सारी सुविधाएं, कोचिंग क्लास मिल रही है, एक एक चीज हम आपको करा रहे हैं, आपके पास माता पिता घर से पैसा भेज रहे हैं, घर वालों का पूरा सपोर्ट है, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है रूम पे बैठ के पढ़ने का, लाइब्रेरी भी इलाहाबाद में है, वो सारी सुविधाएं तो हैं। कंटेंट सारा परफेक्ट कंटेंट दिया जा रहा है, कोई सवाल एग्जाम में बाहर नहीं होगा, सारे परफेक्ट मेथड से कराए जा रहे हैं, कुछ भी आपका अलग नहीं होना इससे। फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्या कारण है? क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं, आप आलसी हो चुके हैं, धीरे धीरे जंग लग चुका है आपको। ठीक है, शुरुआत से ही आपकी पढ़ने की आदत नहीं रही है, हाई स्कूल इंटर में नकल मिला है, चापो चाप नकल मिला है आपको, इसलिए आप भयंकर नकल मिला है, चापो चाप का मतलब भयंकर, ठीक है बच्चों, तो भयंकर नकल मिला है आपको, तो इस कारण से आपका आदत बन गया है। आप इस क्लास को भी समझ में आता है आपको कि हाई स्कूल इंटर की क्लास चल रही है, लेकिन कहा जाए तो सीधे सीधे 180 डिग्री पे घूम जाइए, 180 डिग्री पे घूम जाइए सीधे। आपका ये क्लास का प्रिपरेशन, यहाँ का जो है, यहाँ कोचिंग क्लासेस और हाई स्कूल इंटरमीडिएट जस्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ डेली डेली चीजों को आपको तैयार करना है, खुद की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे डेली कुछ नया सीख लेना है, अन्य लोगों से, अपने बगल वाले, अपने फ्रेंड से हमेशा आगे रहना है। लेकिन आप लोगों के अंदर इस प्रकार का कोई विकास हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। खैर, मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप लोग तो अपना समय बर्बाद कर ही रहे हैं लापरवाही के साथ पढ़ के। इसमें करीब 80% बच्चे ऐसे बैठे हुए केवल रास्ता नापे हैं, आकर नाम करने के लिए आ रहे हैं कि कोचिंग पढ़ना है सिविल लाइंस में, वसीम सर क्या, ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं अपनी, ठीक है। ये तो ये गलत बात है, आपको जमीन से जुड़ के तैयारी करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा, जमीन से जुड़ के तैयारी करनी पड़ेगी। आइए देखिए, लोग बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं चलो 10 स्पीड में एडमिशन ले लिया हो जाएगा एसएससी में सिलेक्शन, या दृष्टि या आइए ध्येय में ले लिया एडमिशन सिविल में हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं बाबू, ठीक है, ये आपकी गलत फहमी होती है। खुद से मेहनत करेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, किसी कोचिंग से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, खुद की मेहनत से ही आपका सिलेक्शन होता है, दूसरे पे कभी डिपेंड ना रहिए, खुद की मेहनत करिए तभी आपका सिलेक्शन होना है, अदरवाइज घूमते रह जाएंगे 2-4 साल 6 साल। आइए, समय भी हमारा समाप्त हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन हिंट करते हुए जाएंगे हम। 24 पुरुष 4.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिन में समाप्त करते हैं, 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला से 20% अधिक है, ठीक है।
तो पुरुष बटा महिला, तो महिला अगर 100 काम करेगी तो पुरुष 120, यही तो क्षमता हो गई उनकी, इसी की तो बात कर रहा है, समझिए बात तो ये आएगा 6 तो ये 5 हो जाएगा क्वेश्चन। अब पुरुषों में 6 का गुणा, महिलाओं में 5 का गुणा करके सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर दे भी दिया आप लोगों ने, बढ़िया है। कल से आपका पूरा टाइम आपको मिलेगा, अभी मैं 15 मिनट बाद आऊंगा और पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, कोई भी नया बच्चा ये दोनों क्लास छोड़ेगा नहीं। मिक्स प्रपोर्शन भी पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री भी आपका अभी स्टार्ट ही हुआ है। कुछ बेसिक चीजें हैं, संडे को हम कवर करवा देंगे एक्सपर्ट से पढ़वा के। तो कोई भी नया बच्चा क्लास छोड़ेगा नहीं, क्लास दोनों कंटिन्यू रखिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। ट्रिग्नोमेट्री किसका किसका छूट गया, हाथ उठाइएगा भाई। चलिए, लेकिन क्लास अगली छोड़ मत दीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा, सब करवाऊंगा कंप्लीट। आज से क्लास अटेंड करिए आप लोग, छूटा है तो। आता हूँ 15-16 मिनट बाद।